हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट के प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन एक साथ कैसे किया जाए उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो प्रीलिम्स के बारे में सोचना है, ठीक है। प्रीलिम्स के बारे में तो जैसा कि आप सबको पता है, प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। क्वांट 35, रीजनिंग 35 और इंग्लिश 30, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि पर डे एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। आप मॉक टेस्ट IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क प्रीलिम्स का दे सकते हैं और बाकी जितने भी जिसमें 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग और 30 मार्क्स के इंग्लिश होंगे वो मॉक आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव लोग को बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक ले सकते हैं, ठीक है। इसको दे सकते हैं पर डे। उसके अलावा आप लोग को रीजनिंग में पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि स्पीड ज़्यादा होगा, जिससे आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे और आप लोग के पास टाइम बच जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आई मैथ्स की बात। तो मैथ्स में भी क्या करना है आपको, तो मॉक तो देना ही देना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि कहाँ पे गलती हुई, उस गलती पे फोकस करना है कि आगे से फिर दूसरे मॉक में जब आप जाएंगे तो जो गलती एक मॉक में की वो गलती दूसरे मॉक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अरिथमेटिक पे आप लोग को फोकस करना है, क्योंकि जो भी आपका जो प्लस पॉइंट होगा अरिथमेटिक ही होगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, ये और जितने भी हैं यानी अरिथमेटिक के अलावा वो सारे लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक ही आपको प्लस पॉइंट दिलवाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में भी मॉक देना है, मॉक का अच्छे एनालिसिस करना है। उसके बाद आप लोग को RC डेली पढ़नी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस डेली करना है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बहुत ही बेहतर होता है, यानी 10 मार्क्स आपको तो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है। अब बात रही इसका कि ये तो प्रीलिम्स का हो गया बात। उसके बाद प्रीलिम्स के साथ साथ आपको क्या करना है, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपके पास बच जा रहा है। हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए 3 सब्जेक्ट और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 2 सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी, कंप्यूटर और GA, ठीक है। जो इसका तैयारी कैसे करना है, तो पर डे है हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको एक न्यूज़पेपर हिंदी वाले पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद पर डे डेली करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम जब मेंस एग्ज़ाम तक आते आते बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की बात रही, तो कंप्यूटर में भी आपको एक सब्जेक्ट से डेली पढ़ने हैं, MCQ पढ़ने हैं। आप लोग कंप्यूटर के लिए सचिन अरोड़ा सर को प्रेफर कर सकते हैं, उनका जो मटेरियल है बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है, टू द पॉइंट होता है, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये रही। और होगा कि बहुत लोगों का कहना होगा कि सर कहाँ से प्रिपरेशन करें करंट अफेयर्स का, तो ये आप लोग बैंकर्स अड्डा को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो कंटेंट होता है ना बहुत ही टू द पॉइंट होता है, ठीक है। और भास्ट आप लोग को प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप लोग अफेयर्स क्लर्क को प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में क्या होगा कि आप लोग को करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, स्टैटिक भी पढ़ना होगा और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है इसमें स्टैटिक का जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स, करंट में सिनेरियो में जो चल रही हैं चीज़ें उसमें से स्टैटिक पूछा जाता है। उसके अलावा भी पूछा जाता है कि बैंक ऑन द रिवर, कैपिटल ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप के भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का GA पूछा गया है उसका एक वीडियो है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। कंप्यूटर का भी मैंने वीडियो डाल दिया है, उसको भी आप लोग जाकर देखिएगा, तो एक तरह से आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। कभी कभी ये पूछ देगा कि पैन नंबर कितने डिजिट का होता है, आधार नंबर कितने डिजिट का होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टैटिक बैंकिंग में पूछ देगा DBT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। किसी भी तरह कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।